दोस्तों, बिहार की राजनीति को सुशासन बाबू और लालू प्रसाद यादव से बेहतर कोई नहीं चला सकता। किसी दौर में यही कहा जाता था। लालू प्रसाद यादव ये थे भी उस कद के नेता। संसद में उनके दिए गए जितने भी बयान हैं वो सनद है इस बात की कि राजनीति सिर्फ गंभीरता से नहीं बल्कि तनिक चटकारों के साथ भी की जा सकती है। लेकिन क्या इतने समय बाद जब सुशासन बाबू और नीतीश कुमार को पलटू चाचा की उपाधि मिल चुकी है, तो क्या एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव वही तेवर वापसी करने वाले हैं? बीजेपी ने क्या नीतीश कुमार को भांप लिया है? यानी क्या भारतीय जनता पार्टी समझ गई है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार का मन ललचा रहा है, पाला बदलने के मूड में है वो? यह सवाल दोस्तों उठ रहे हैं ईडी की कार्यवाही के बाद। कार्यवाही किस पर? कार्यवाही लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी व्यक्ति पर। पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे इस खबर में। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। बिहार वो राज्य जहां कितने महीनों में सरकार बदल जाए, कौन कब पलट जाए ये नहीं पता होता, लेकिन ये जरूर तय हो जाता है कि मुख्यमंत्री या यूं कहें कि बिहार के सीएम पद पर एक ही व्यक्ति की ताजपोशी होगी और वो है नीतीश कुमार। शायद ही दोस्तों ये वजह हो सकती है कि नीतीश कुमार को ये शायद भरोसा हो गया है कि वो भले ही कितनी ही बार पाला क्यों ना बदले, लेकिन कुर्सी तो उन्हीं को मिलेगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से इसी भरोसे के साथ नीतीश कुमार पाला बदलने के मूड में तो नहीं है, और उन्हें रोकने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी ने प्रपंच खेलने शुरू कर दिए हैं? ये सवाल तब उठने शुरू हो गए जब लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता पर ईडी ने धावा बोल दिया। जी हां दोस्तों, इन करीबी नेता का नाम बताया जा रहा है आलोक मेहता, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। पटना समेत इनके 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ये जो कार्यवाही है वैशाली कोऑपरेटिव बैंक से करोड़ों के लेन देन प्रकरण में की गई है। बताया ये भी जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है, प्रकरण है 30 करोड़ के लेन देन का बताया जा रहा है। अगर ये समझा जा रहा है दोस्तों कि आलोक मेहता का नाम कोई मामूली नाम है, तो ये गलतफहमी भी दूर किए देते हैं, क्योंकि आपको ये जानना होगा कि आलोक मेहता आरजेडी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, जिन्हें लालू प्रसाद यादव का खास नेता बताया जाता है। न सिर्फ बिहार सरकार में ये मंत्री रह चुके हैं, बल्कि इसके अलावा बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट से ये सांसद भी रह चुके हैं। इस पूरी कार्यवाही पर आरजेडी की तरफ से दोस्तों प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई। इस पूरी प्रतिक्रिया में आरजेडी ने क्या कहा है आप जरा वो सुन लीजिए। कहा गया है कि चुनावी माहौल है, ये कार्यवाही राजनीति से प्रेरित है। इसलिए सवाल उठता है कि आखिर ऐसी कार्यवाही चुनाव के समय में ही क्यों? बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आए दोस्तों इतना समय बीत चुका है ना, लेकिन फिर भी केंद्रीय एजेंसियां अब जाकर कार्रवाई कर रही हैं, अब जाकर चाबुक चला रही हैं। क्या ये नीतीश के पाला बदलने का डर है या फिर कुछ और है? देखिए, इतना तो बिल्कुल साफ है दोस्तों कि नीतीश कुमार इस समय बेशक ये कह चुके हैं कि वो पाला बदलकर कहीं नहीं जाने वाले, कहीं मतलब कहीं नहीं जाने वाले हैं, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। लेकिन बीते दिनों ऐसे बहुत से घटनाक्रम हुए जिसके बाद नीतीश कुमार के पाला बदलने की आशंकाएं जो है वो अपने आप में आपो-आप तेज बढ़ गई। नीतीश दिल्ली जाते हैं, लेकिन ना तो अमित शाह से मुलाकात करते हैं, ना जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं। बिहार आते हैं तो गवर्नर से मुलाकात करने जाते हैं, लेकिन दिल्ली गए और बिना मुलाकात किए दिल्ली से वापस बिहार लौट आते हैं। फिर खबर आती है 7 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार का दौरा करने वाले थे, लेकिन उनका जो दौरा है अचानक से रद्द हो जाता है। उसके बाद फिर खबर ये आती है कि राहुल गांधी 18 जनवरी को बिहार जाने वाले हैं। तो क्या बिहार की राजनीति में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? ये सवाल अब सबके जहन में उठना शुरू हो चुका है। बिहार में विधानसभा चुनाव दोस्तों अगर बात की जाए तो इस साल के आखिर या अगले साल की शुरुआत में होने की संभावना जताई जा रही है। तो क्या अब फिर एक बार बिहार की राजनीति में भूचाल आने जा रहा है? हालांकि बयानों में बदलाव सिर्फ नीतीश कुमार के नजर नहीं आ रहे हैं दोस्तों, बयानों में हल्के हल्के बदलाव जो है वो तेजस्वी यादव के भी नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के तेवर भी तल्ख नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव से जब नीतीश कुमार के बयान को लेकर सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार के साथ वापस जाना मतलब पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तेजस्वी आगे ये भी कहते हैं कि बिहार में प्रशासनिक अराजकता की स्थिति बनी हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री होश में नहीं है। आगे वो ये भी कहते हैं
कि थक कर मौन हो चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कुछ अधिकारी ही सरकार फिलहाल के लिए चला रहे हैं जिनकी सेटिंग वेटिंग है। अब बताइए कि सेटिंग वेटिंग पर बात जो है दोस्तों वो आकर टिक गई है। नीतीश कुमार बीते दिनों चर्चा में इसलिए भी आए क्योंकि जब उनसे ये सीधा सीधा सवाल किया गया कि क्या वो पाला बदलने वाले हैं, उस समय वहां भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मौजूद थे। इनफैक्ट वहां पर गवर्नर साहब जो अभी हाल ही में बने हैं बिहार के गवर्नर, वो वहां पर मौजूद थे। उनके सामने वो जो सवाल है वो उनसे किया गया। नीतीश कुमार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया सिवाय हाथ जोड़ने के। उन्होंने हाथ जोड़ा और सिर्फ एक मुस्कान दी, जिसकी वजह से राजनीतिक गलियारों में इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई कि क्या अभी तक जो आशंकाएं जताई जा रही थी कि अगर रिकॉर्ड इस बार टूटा, क्योंकि अगर इस बार पलटी मारे चाचा तो इस बार पलटी मार के रिकॉर्ड तोड़ देंगे और अलग ही रिकॉर्ड बना देंगे। शायद ये पहली दफा होगा कि किसी राज्य में, माफ कीजिएगा पूरे देश में, किसी राज्य का ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने इतनी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। यानी कह सकते हैं दोस्तों कई दशकों से बिहार का एक ही मुख्यमंत्री फिक्स हो चुका है। अभी भी अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या आप कह सकते हैं एनडीए के गठबंधन साथी दल के जो नेता हैं, जिसमें बीते दिनों चिराग पासवान का बयान जो है वो भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में था, जिन्होंने ये कहा कि अगर सरकार वापस से बनती है एनडीए की तो कोई इसमें शक नहीं है कि मुख्यमंत्री के पद पर तो नीतीश कुमार ही विराजमान होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब लालू प्रसाद यादव का बयान बीते दिनों सामने आया था, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि अगर नीतीश आते हैं तो उनके लिए हमारे पार्टी के दरवाजे या हमारे गठबंधन के दरवाजे बंद नहीं है, अगर आएंगे तो उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद वो सवाल जब नीतीश से पूछा गया, शुरुआत में वो कुछ नहीं बोले, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके अगर देखा जाए दोस्तों तो ये जो बयान है ये चढ़ने लग गया और जो राजनीतिक पारा है बिहार का वो हाई हो गया। इस वक्त भी अगर देखा जाए तो कोई भी इस बात पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि माहौल जो है वो नहीं बदला है, मौसम का मिजाज जो है वो नहीं बदला है, कोई भी ये मानने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति को अब शायद जो लोग नौसिखिए आए हैं दोस्तों राजनीति में, या राजनीति का विश्लेषण करना जिन्होंने शुरू किया है, शायद अब उनको भी ये इतनी बात तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि किसी भी चीज पर विश्वास किया जा सकता है कि अगर, लेकिन नीतीश कुमार अगर ये कहे कि चुनाव के समय में वो पाला बदलने नहीं जा रहे हैं या वो फायदा नहीं देख रहे हैं, तो फिर ये नामुमकिन सा लगता है। इस पर विश्वास किया जाना मुमकिन नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए दोस्तों तो नीतीश कुमार के पाला बदलने की बात जो है वो फिर से सुगबुगाहट उसकी तेज हो गई है। लेकिन क्या नीतीश कुमार के पाला बदलने का डर अब भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है, जिसकी वजह से अब बीजेपी ने फिर से बिहार में ईडी की रेड जो है उसको बढ़ावा देना शुरू कर दिया है? ऐसा मेरा कहना नहीं है। ऐसे तमाम सवाल जो है इस वक्त राजनीतिक गलियारों में उठते हुए नजर आ रहे हैं। आप ईडी की इस कार्यवाही को किस तरीके से देखते हैं? क्या चुनावी माहौल की वजह से ईडी की कार्यवाही की गई है या फिर इसके पीछे कोई और माजरा हो सकता है? आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।